नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे छात्रों, मैथ्स के इस एपिसोड में हम ज्यामिति के बारे में चर्चा करेंगे। ज्यामिति से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है जिसका नाम ही है पॉइंट, यानी बिंदु। बिंदु के बारे में हम क्या क्या जानकारी रखते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? जैसे जो किसी लोकेशन को बताता हो या फिर जो किसी स्थिति को बताता हो वो बिंदु कहलाता है। तो बिंदु के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? जो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। जो किसी स्थिति को बताता वो बिंदु कहलाता है। स्थिति या फिर हम कह सकते हैं लोकेशन। जैसे मैंने यहाँ लगा दिया एक पॉइंट, ये बिंदु बन गया। अब ये यहाँ की स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ की लोकेशन को बता रहे हैं, तब ये पॉइंट कहला रहे हैं। बिंदु की कोई भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं बिंदु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। ये हो गया हमारा बिंदु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट की कोई भी स्थिति या लोकेशन, ये कोई भी स्थिति या लोकेशन को प्रदर्शित करता है और इसकी कोई भी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नहीं होती है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है रेखा, लाइन। रेखा आपकी मासी की लड़की वो वाली रेखा नहीं, मैथ्स में रेखा अलग है। मैथ में रेखा किसे कहते हैं? जिससे दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाती हैं। जैसे ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं इस साइड में भी अनिश्चित दूरी तक बढ़ा सकता हूँ, इसको इस साइड से भी अनिश्चित दूरी तक बढ़ा सकता हूँ, तब ये क्या कहलाती हैं? रेखा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? जिससे दोनों तरफ अनिश्चित का मतलब अनंत दूरी तक, अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाएगी। अब देख लो, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको इस तीर का निशान है, इसको आगे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसको इस साइड में भी तीर का निशान है, इसका मतलब इसे इस तरफ भी आगे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, तो ये बन गई ए बी एक रेखा। ये हो गया रेखा का संकेत। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है किरण। किरण जिससे हम बोलते हैं रे। किरण और रेखा में बस इतना ही फर्क है, रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किरण को केवल और केवल एक तरफ ही अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। एक तरफ तो दूरी फिक्स हो गई, ये पॉइंट आ गया, दूसरी तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, तब वो क्या कहलाएगी? किरण। तो किरण की परिभाषा क्या हो जाती है? जिससे एक तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, तो क्या कहलाएगी? किरण। जैसे नाम दे दिया मैंने ए और यहाँ पर नाम दे दिया बी, तो ए बी एक क्या हो गई? किरण। किरण को आप ऐसे भी समझ सकते हो जिससे केवल और केवल एक ही साइड में बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने रामायण तो देखी होगी, भगवान श्री राम के हाथ में जो धनुष होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बना दी ये लो धनुष, ये धनुष राम जी के हाथ में जैसे धनुष है, धनुष जैसे ही वो तीर चलाते हो, तीर एक तरफ में आगे बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ पीछे, तो धनुष के पीछे तो नहीं जा रहा होता ना, सिर्फ आगे ही बढ़ता है, तो वो तीर क्या होता है? एक किरण का रूप होता है। यानी जिससे केवल और केवल एक ही तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, तब वो क्या कहलाएगी? किरण। जिसे दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, तब वो क्या कहलाती है? रेखा। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी रेखाखंड। रेखाखंड। रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है? जिससे दोनों तरफ निश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, तब वो रेखाखंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये बना दी एक रेखा, अब इसकी फिक्स दूरी हो गई, ना तो इस साइड में हम इसे और बढ़ा सकते हैं, ना इस साइड में और बढ़ा सकते हैं। फिक्स दूरी, जैसे इसको मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर, तो ये फिक्स है, निश्चित दूरी है, तब ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। तो हम इसकी परिभाषा क्या हो जाती है?
जिसे दोनों तरफ निश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, निश्चित दूरी तक बढ़ाया जा सके, तब वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड। यहाँ पर मैंने मान लिया ए बी, ये ए बी हो गया रेखाखंड। रेखाखंड का उदाहरण आप जैसे आपने ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल देखी होगी, फिक्स से 15 सेंटीमीटर, अब न तो उसको इस साइड में बढ़ा रहे हैं न इस साइड में बढ़ा रहे हैं, तो फिक्स दूरी दे रखी हो तब वो क्या कहलाएगा, रेखाखंड। एक तरफ में अनिश्चित दूरी तक बढ़ रही हो तब वो कहलाती हैं किरण, और दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ रहा हो तब वो क्या कहलाती है, रेखा। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम कोण। कोण के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखो कोण की क्या परिभाषा होगी। कोण की परिभाषा होती है एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें। एक निश्चित बिंदु से मैंने ये दो किरणें गुजार दी, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। अब इस परिभाषा को समझिए। फर्स्ट बार मैंने लिखा है एक निश्चित बिंदु, ये एरिया एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली किरणें। जी हाँ, ध्यान रखिए यहाँ पर किरणें लिखा हुआ है, रेखाएं नहीं है। कोण का निर्माण किरणों से होता है। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली किरणों, ये मैंने एक किरण इधर गुजार दी, एक किरण इधर गुजार दी। किरण एक ही साइड में बढ़ती है, तो ये देखो एक ही साइड में बढ़ रही है, एक तरफ निश्चित पॉइंट है, ये भी एक साइड में बढ़ रहे हैं, एक निश्चित पॉइंट है। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली किरणों के बीच का झुकाव, ये जो इन दोनों के बीच का आपको झुकाव दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या कहलाता है, कोण। ठीक है, ये हो गई कोण की परिभाषा। एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली किरणों के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। ठीक है, अब हम सामान्य कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। जैसे फर्स्ट मैंने लिख दिया न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तब न्यून कोण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। ये इस टाइप का बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारे के सारे कोण 0 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे, तो ये वाले कोण कौन से होंगे, न्यून कोण। सेकंड नंबर आता है हमारा, दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको, ठीक है। सेकंड हेडिंग हम लगाते हैं अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण किसे बोलते हैं, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से तो बड़े हो लेकिन 180 डिग्री से छोटे हो तब वो अधिक कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा कोण अधिक कोण कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइप का बना लिया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री से इस साइड में है तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो इस वाला कोण कौन सा कहलाएगा, ये अधिक कोण। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया जैसे 120 डिग्री, 145 डिग्री, 160 डिग्री, तो ये वाले कोण कौन से होंगे, अधिक कोण। नेक्स्ट हम ले रहे हैं समकोण, 3 नंबर समकोण। समकोण किसे बोलते हैं, फिक्स 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। सीधा सीधा कोण होता है ना 90 डिग्री का, तब ये वाला कोण कितने डिग्री का कहलाता है, 90 डिग्री का कोण, और ये वाला कहलाता है समकोण। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे वृहत कोण के बारे में। वृहत कोण क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी
वृहत कोण, यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वो वाला कोण वृहत कोण कहलाता है। 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा कोण वृहत कोण कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला बना दिया कोण, इसमें देखिए हमें बनाना क्या है, 180 डिग्री से बड़ा बनाना है। 180 डिग्री से तो हमें क्या बनाना है, बड़ा, तो 180 डिग्री से ये वाला मैंने बना दिया, इस साइड में ये लो बड़ा। 180 डिग्री से तो बड़ा हो गया, लेकिन 360 डिग्री से छोटा वाला कोण, तब ये ऊपर वाला कोण क्या कहलाएगा, वृहत कोण कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 250 डिग्री, 270 डिग्री, 310 डिग्री, ये वाले कोण क्या कहलाएंगे, वृहत कोण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण क्या होते हैं, 360 डिग्री का पूरा एक बड़ा वृत्त बनता है ना, पूरा कोण, उसे बोलते हैं पूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण बनेगा 360 डिग्री, जब ये गोला घूमकर पूरा का पूरा 360 डिग्री एक चक्कर लगाएगा ना, तब वो पूरा का पूरा कोण कितने डिग्री का कहलाएगा, 360 डिग्री का। एक कोण पीछे रह गया था 180 डिग्री वाला, वो भी देख लीजिए, सरल कोण। सरल कोण जिसे हम बोलते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण होता है ना, उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। ये सीधी रेखा, सीधी मतलब सरल रेखा, इसके ऊपर इधर 90 और पूरा 90 और आएंगे तो 180 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा, सरल कोण या ऋजु कोण। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम पूरक कोण की। ठीक है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग, ध्यान से सुनिएगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री प्राप्त हो, तब उन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री प्राप्त हो, तब वे कोण आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण। जैसे मैंने मान लिया एक कोण मैंने बना दिया ये 30 डिग्री का, और एक कोण मैंने ये बना दिया 60 डिग्री का, तो 60 और 30 दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। जैसे मैंने एक कोण मैंने बना दिया ये लो 45 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितने का होगा, दूसरा भी 45 का ही होगा। 45 और 45 कितने हो गए, 90। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, यानी कि यदि दोनों कोणों का योग करने पर हमें 90 डिग्री प्राप्त हो, तब ये कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम समपूरक कोण। समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग हमें 180 डिग्री प्राप्त हो, तब वे दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त हो, तब वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बना दिया 30 डिग्री का, तो दूसरा कोण उसके समपूरक कोण कितने डिग्री का होगा, तो दूसरा होगा 150 डिग्री का, 150 डिग्री। अब 150 और 30 को जोड़ो कितने आ रहे हैं, 180। यानी कि यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, तब वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है, तब वे एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण। धन्यवाद।